जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे रमा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है और अगर आप जल्दबाजी में पारण कर लेते हैं तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है, साथ ही व्रत भी पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर अगर आप व्रत का पारण करेंगे तो इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और आपका व्रत भी पूर्ण होगा। दोस्तों, एकादशी के नियम बहुत कठिन होते हैं और एकादशी व्रत भी कठिन होता है, तो इसीलिए पारण कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और पारण किसे कहते हैं, जैसे कि व्रत खोलने को पारण कहा जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर किसे कहते हैं, जैसे कि द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि को हरिवासर कहा जाता है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे ही किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। कभी भी सूर्योदय से पहले पारण ना करें। तो एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या है ये भी जान लेते हैं। एकादशी व्रत का पारण 10 नवंबर को किया जाएगा और 10 नवंबर को पारण का मुहूर्त है 10 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 तक। तो इस बीच पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप खाकर पारण करेंगे तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। जैसे कि तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, तो तुलसी पत्ता अपने मुख में रखकर भी पारण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इस दिन आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आंवला खाकर आप पारण करेंगे तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है और आंवला बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है। और एकादशी व्रत के पारण में आप चावल भी खा सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल नहीं खाने चाहिए, चावल खाने की मनाही होती है। लेकिन एकादशी व्रत के पारण में चावल खा सकते हैं और चावल खाकर भी पारण किया जाता है। और एकादशी व्रत का पारण आप अपने मुख में शुद्ध देसी घी रखकर भी कर सकते हैं और इस तरह से पारण करें। और पारण वाले दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल और बैंगन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में मूली खानी चाहिए, तो वैसे आप मूली ना खाएं, लेकिन कार्तिक मास में मूली अवश्य खानी चाहिए। और एकादशी व्रत का दान भी करना चाहिए, तो आप पारण में दान कर सकते हैं या फिर एकादशी व्रत के दिन भी दान कर सकते हैं। तो दान आप जरूरतमंद को करें। तो इस दिन आप अन्नदान, वस्त्र दान और धन का दान भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो आप सुबह पूजा करें। पूजा जैसे आपने एकादशी तिथि में की है वैसे ही आप भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद अपने पारण का भोजन बनाएं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और पारण में आप देसी घी का प्रयोग अवश्य करें। और पारण में आप जो भी भोजन बनाएं वो आप ब्राह्मणों को खिला सकते हैं या फिर आप किसी को दान भी दे सकते हैं। और अगर ब्राह्मणों को बुला रहे हैं तो वो भोजन कराएं, उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर जो मैंने चीज़ें बताई हैं खाने के लिए वो आप खाएं। तो इस तरह से पारण करें। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको तामसिक चीज़ें नहीं खानी हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।